नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। जैसे कि आप लोग को पता है, इस चैनल पे आप लोगों को कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ाई जाती है। तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम का पेपर अब की बार देने वाले हैं 2026 में, और आपका भी टारगेट है कि 98 या 95 नंबर लाना, तो हमारी इस रिवीजन सीरीज से जुड़ करके आप ये अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट अनसॉल्व का जो पहला दूसरा इसमें के क्वेश्चन डाल चुके हैं टिक मार्क का, और ये आज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर आज 3 इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि 3 नंबर में क्या कह रहा है, जो कि सेट नंबर अपना मिला लेना, सेट नंबर 3 2025 822 BX। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा बराबर दिया है tan थीटा बराबर दे दिया है 3/4। और फिर से हम इसको बता सकते हैं कि इस पे पहले भी बता चुके हैं कि ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अगर ये लंब होगा तो ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे का आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और उसके बाद पूछा क्या है? cos थीटा। तो cos थीटा बराबर यहाँ पे अगर नहीं पता है तो ऐसे ही लिख सकते हैं लाल बटे कक्का, और इससे ज्ञात कर लेंगे कि क्या होता है। तो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है? 4, और कर्ण का मान हमको कितना मिला है? 5। तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ऐसे कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं करना है तो हम क्या कर लेंगे, इसमें त्रिभुज बनाओ और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो त्रिभुज बनाने के बाद इसको ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे, इसको सी कह देंगे, एक को थीटा मान लेंगे। यहाँ पे थीटा के सामने क्या होता है? थीटा के सामने होगा लंब। थीटा के सामने हो जाएगा लंब, और फिर उसके बाद 90 डिग्री के सामने हो जाएगा क्या? कर्ण। और फिर उसके बाद जो बचेगा वो क्या बन जाएगा? आधार। तो ये हमको पता है कि क्या दिया हुआ है? 3/5 मतलब लंब का मान 3 दे दिया है, और 3/4, और आधार का मान यहाँ पे कितना दिया है? 4। अब कर्ण का मान निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है इसके बराबर सूत्र। और फिर उसके बाद इसको जब और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे लंब का मान कितना दिया हुआ है? लंब का मान दे दिया है 3, इसका स्क्वायर, और प्लस इसका मान दे दिया है 4, स्क्वायर कर देंगे, और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट में 25 आएगा, बाहर लिखेंगे तो 5 आ जाएगी। किसका मान आ गया? कर्ण का मान। तो यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं, जब चाहे ऐसे निकालो, चाहे तो ट्रिपलेट याद कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके बराबर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना दिया? 4, कर्ण का मान 5। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और उसकी एक क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, और फिर उसके बाद तो उस पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। जब एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो कुल घटना कितनी बन जाती है? या तो उस पर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या फिर 4, या तो 5, या 6 आएगा। इनमें से कोई भी एक संख्या आ सकती है। तो इसमें अगर कहेंगे कुल घटना कितनी हो जाएगी, तो इसमें कुल घटना होगी 6। तो यहाँ पे कुल घटना हो जाएगी 6। और उसके बाद इसमें कह रहा सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या 2 होगी, 4 होगी और 6 होगी। तो यहाँ पे जो टोटल संख्या होती है उसको नीचे रखते हैं, और जो पूछता है उसको ऊपर रख देते हैं। तो ये 3 संख्याएं हैं, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1/2। सम संख्या पूछेगा तब भी इसका आंसर 1/2 ही होगा। विषम संख्या पूछेगा तब भी इसका 1/2 ही होगा। अभाज्य संख्या पूछेगा तब भी इसका आंसर 1/2 ही होगा। तो इसको देखे रहना। और उसके बाद ऐसे ही हमेशा करना है। विषम पूछेगा तो इसको रख देना है 1 3 5। अभाज्य पूछेगा तो यहाँ पे 2 3 5 रख देंगे। तो ये अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं और वो विषम संख्याएं हो जाती हैं, और सम संख्या वाला हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कई कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक सारणी कमान है, और हर एक सेट में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। सारणी कमान दिया है, पूरा सारणी दे देगा, और उसके बाद इसमें कहेगा, या तो कहेगा माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए, या फिर कहेगा बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इनमें से जो भी माध्यक वर्ग पूछेगा चाहे बहुलक वर्ग पूछेगा, हमेशा हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें कह रहा है कि माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। इसमें हम लिखे नहीं है, तो इसमें कह रहा है कि माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए हमको देखना पड़ेगा किस कहाँ पे सबसे ज्यादा बारंबारता लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिखी हुई है, इसके सामने जो होगा वही माध्यक वर्ग हो जाएगा। 20 से 30, तो कौन से ऑप्शन में है? 20 से 30, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ना ही सॉल्व करना है। चौथे क्वेश्चन में देखते हैं। तो चौथे में क्या कह रहा है? सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुलक वर्ग फिर से इसमें देखेंगे किसकी कहाँ पे बारंबारता सबसे अधिकतम लिखी है। तो बारंबारता ये 11 की सबसे अधिकतम है, तो इसलिए इसके सामने जो हो जाएगा वही इसका
हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 10 से 15, तो यहाँ पे 10 से 15 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में 10 से 15 दिया है, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये हो गया 4 नंबर तक क्वेश्चन। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वें में क्या कह रहा है, 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है पहले तो ये पता कर लो। 0 से 1 तक होती है, इसके बीच में किसी घटना की प्रायिकता होती है। इससे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसी भी घटना की सबसे अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है। तो ए हो जाए 1 हो जाएगा, और न्यूनतम कहेगा तो 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये किसी घटना की प्रायिकता होगी, मान लो पी घटना है इसकी प्रायिकता, तो यहाँ पे कह रहा है कि 0 से बड़ी हो सकती है। 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, इसके बराबर भी हो सकता है। 0 भी हो सकती है किसी घटना की प्रायिकता, और 1 भी हो सकती है किसी घटना की प्रायिकता। लेकिन इसके आगे इसके पीछे अगर देखें तो -1 नहीं होती है, -2 ये भी नहीं होगा, और फिर उसके बाद इसके आगे 2 भी नहीं होती किसी घटना की प्रायिकता। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं होगा कि -1 नहीं होगा। -1 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन रहेगा और इसका टिक मार्क का ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है कि 3 cot a बराबर का 4। तो कह रहा है कि tan और 1 माइनस का tan स्क्वायर, और फिर उसके बाद a, और आप बर्थडे में दिया है कि 1 प्लस का tan स्क्वायर a, इनका मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cot का मान दिया है, इसी से tan का मान निकालना पड़ेगा। जब कभी भी ऐसा दे दे तो यहाँ पे 3, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है cot, और फिर उसके बाद a बराबर का दिया है 4। इसको इसके नीचे भेजो तो cot a बराबर आ जाएगा हमको कितना, 4/3। और ये cot a का मान है, तो cot tan का उल्टा होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम tan लिख देते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। चाहे तो ऐसा कर लें, और नहीं तो अगर ये समझ में नहीं आता है तो ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे tan a बराबर होता है, tan a बराबर लिख सकते हैं 1 का cot a। और जैसे ही cot a का मान यहाँ से उठा के इसमें रखेंगे तो वैसे ये उल्टा हो जाएगा, तो फिर से क्या आ जाएगा, 3/4। और यही मान इसमें रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस और 3/4 का होल स्क्वायर कर दो, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस नहीं प्लस और 3/4 का होल स्क्वायर कर दो। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और इधर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9। इधर 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। इसका इधर गुणा कराओ तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, जैसे ही इसका इधर गुणा कराएंगे तो ये 16 माइनस का 9 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा कितना, 16। और फिर पूरे का बटे लगाएंगे, फिर उसके बाद इसका तिरछा गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 16 प्लस का 9 हो जाएगा, और बटे का यहाँ पे आएगा 16। 16 से 16 कट जाएगा, और यहाँ पे 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, और फिर उसके बाद 16 9 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये जहाँ पे आंसर लिखा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, 7/25। तो ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो 7/25 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करने का ये तरीका था, तो तुम लोग भी इसको स्क्रीनशॉट करते रहना। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं तो क्या कह रहा है। 7 में कह रहा है कि काश 60 का मान क्या होगा। काश 60 का मान याद कर लो, तो ऐसे इसी के साथ साथ याद करना चाहो तो cos 30 का मान भी याद कर लो। कभी ये भी दे सकता है, cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। और 60 का मान क्या होता है, यहाँ पे cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होगा 1/2। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 7वें में cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें 8। 8 में क्या कह रहा है, ये भी आसान ही क्वेश्चन है। 8 नंबर में कह रहा है कि ऐसी सवाल अगले सेट में भी आई हुई थी, लेकिन उसमें लिखा था 1 प्लस का tan स्क्वायर ऊपर लिखा था, और अपान में लिखा था 1 प्लस का cot स्क्वायर नीचे लिखा हुआ था। तो इसमें बस ऊपर नीचे कर दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 प्लस का cot स्क्वायर a, या फिर थीटा चाहे जो कह देगा, और फिर उसके बाद 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और फिर उसके बाद इसके स्थान पे लिख सकते हैं 1 का साइन स्क्वायर थीटा, और इसके स्थान पे लिख सकते हैं 1 का कॉस स्क्वायर थीटा। इतना लिखने के बाद ये बन जाएगा क्या, भिन्नों का भाग। ये बनेगा भिन्नों का भाग, तो इसको यहाँ लिखा जाता है
और इसको इससे ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में 1, और फिर हो जाएगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा और उसके बाद इंटू में 1। तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर से यही बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे का साइन स्क्वायर थीटा। और हमको ये पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा इसका आंसर। जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, जिसमें क्या कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा इसका आंसर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या कह रहा है कि 9 नंबर में कह रहा है कि फिर से एलसीएम और एचसीएफ वाली सवाल आ गई। ये हर एक सेट में एक सवाल जरूर देता है, किसी किसी सेट में 2 या 3 भी दे देता है, तो इसको जरूर पढ़ के जाएं। तो आगे इसमें कह रहा है कि एलसीएम 2 संख्याएं दिया है। पहली संख्या क्या दे दिया है 35 और दूसरी संख्या दे दिया है कितना 63, और इनका क्या दिया है एलसीएम दे दिया है। तो सूत्र होता है एलसीएम और गुणे का एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर का होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या रख लो, 35 गुणे का 63 रख देंगे, और इसमें फिर एक का वो दे दिया है एलसीएम। एलसीएम कितना होता है, यहाँ पे दिया है 315 गुणे का एचसीएफ पूछ रहा है एचसीएफ। इसको नीचे ले जाओ तो यहाँ पे आ जाएगा एचसीएफ बराबर 35 गुणे का 63 और नीचे आ जाएगा 315। इसको 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3 दूना 6 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3 एक कम 3 हो जाएगा। फिर से इसको काटेंगे तो ये फिर से 3 से कट जाएगा, 3 सत 21 और 3 त्रिक का 9 और फिर 3 पचे 15। ये 35 से 35 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एचसीएफ। ये जो एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पे 7 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो ये देख लेना, ये सूत्र हमेशा से याद कर लेना। इसमें 4 सूत्र बनेंगे, या तो वो पूछेगा एलसीएम ये तीनों को दे देगा, या तो वो पूछेगा एचसीएफ बाकी का दे देगा, या तो वो पूछेगा पहली संख्या इसको इसको और इसको दे देगा, या तो वो पूछेगा दूसरी संख्या इसको और इसको और ये दे देगा। इसको इसके नीचे रख के फिर उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है 3 संख्या दिया हुआ है और उसका कह रहा है कि बताइए एलसीएम क्या होगा। 3 संख्या दी हुई है, उसका एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणनखंड विधि से। तो इस तरीके से हम करेंगे इसमें। तो यहाँ पे कह रहा है कि 12, इसको फैक्टो इसी तरह से गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काटेंगे 2 3 यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर इसको काट देंगे कितना 3 से, तो एक बार जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है 15, तो इसको 15 काटेंगे तो यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे एक बार। अब उसके बाद क्या दिया है 21 दिया है, 21 को काटते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 से 21, फिर 7 से काट दो तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें देखते हैं कि जो जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, ये और ये। तो यहाँ पे 3 एक बार हो जाएगा, फिर ये बचा 2 किसी में कॉमन नहीं है 2 भी लिख लो, फिर यहाँ पे 2 किसी में कॉमन नहीं है 2 लिख लो, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा 5, ये भी किसी में कॉमन नहीं है 5 लिख दो, इधर 7 भी किसी में कॉमन नहीं है। इन सब का गुणा कराओगे तो ये कितना आ जाएगा, इन सब का गुणा कराने के बाद 420 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा जैसे ही गुणा कराओगे। तो ये हो गया इसके 10 क्वेश्चन। अब देखेंगे आगे इसके 10 क्वेश्चन।